के समस्त आर्य बंधुओं को नमस्ते। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की महामंत्री के नाते मैं विठल आभारी आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए कि जो श्रावण का महीना है, चातुर्मास की जो विधि भारत में रही है, इस चातुर्मास में जो है वेदाध्ययन करने कराने, यज्ञ करने करवाने, उन परंपराओं को जारी रखने का जो है सिलसिला अभी भी चला हुआ है। आर्य समाज में विशेष करके और दक्षिण भारत के जो है हैदराबाद जो राज्य था, उसमें जो विशेष करके जो है श्रावण के महीने में पूरे 30 दिन 31 दिन जितने भी आएंगे उतने दिनों तक जो है कुछ लोग घर घर यज्ञ करते हैं, आर्य समाजों में यज्ञ का आयोजन करते हैं। 3 दिन 7 दिन 10 दिन जितनी उनकी जो है क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, जितना कार्य कर सकते हो उतना करते चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात विशेष अवसर पर विशेष रूप से कहना चाहूँगा, यज्ञ करना करवाना, उसमें शामिल होना, उसमें भाग लेना, ये बहुत अच्छी बात है। इस परंपरा को जारी रखिए। लेकिन जीवन के जो पहलू है, उस पहलू को भी जो वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन बातों को जो प्रतिपादित किया, आर्य समाज के माध्यम से उन पर जीवन को चलाने की कोशिश करिए। विशेष करके सामान्य कार्यकर्ता जितना बन सकता उतना तो करते ही रहता है, लेकिन देखने में ऐसे आ रहा है कि बहुत सारे जो है कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में आचरण की न्यूनता पाई जाती है। अगर आचरण की न्यूनता चलती रही तो वो समाज के ऊपर कोई विशेष छाप, अमिट छाप छोड़ नहीं सकते। पूरे जो है स्वामी दयानंद से लेकर के बाद में आर्य समाज के आंदोलन का एक बार जो परिशीलन अगर आप करते हैं तो लोगों का जीवन था, खास करके लोगों के जीवन से, उनके आचरण से, विशेष करके सत्याचरण से, धार्मिक स्वभाव से, आध्यात्मिक स्वभाव से जो कंपेशन होना चाहिए, वो कंपेशन उनके अंदर था। दया, करुणा, सेवा, ये जो भाव था, ये भाव लेकर के जो है वो हमेशा निरंतर अपने जीवन को चलाते रहे और उसी की एक अमिट छाप जनता पर पड़ती रही है। उनका रचनात्मक कार्य का प्रभाव भी पड़ता रहा है। लोगों ने बहुत दान दिया। आज लोग जितना मांग रहे हैं, मैं दान मांगने या किसी के दान देने को मैं मना नहीं करता, लेकिन हमको आज मांगना पड़ रहा है। उस समय भी लोगों ने मांगा होगा, लेकिन मांगना जिस ढंग से नहीं था, वहाँ तो एक अपील की जाती या एक काम को जो है देखा जाता। प्रभावित लोग उनकी बातों से, उनके आचरण से, उनके कार्य से, उनकी कार्यशैली से जो प्रभावित है, उन्होंने जो है लाखों रुपयों का दान दिया है। हजारों करोड़ों की मूल्य रखने वाली भूमियों का दान दिया है। वो भूमि उस समय कितनी मूल्य की थी हमें नहीं मालूम, लेकिन आज उस भूमि की कीमत लगाई जाएगी तो करोड़ों निकलती है। ये सब जो है फल उनके सत्याचरण, धार्मिक स्वभाव, उनकी दयालु स्वभाव, करुणा, दया, सेवा भाव और संगठन के प्रति, सिद्धांत के प्रति अपने जीवन की एक कमिटमेंट थी। उस कमिटमेंट के हिसाब से वो चलते रहे। तो मैं अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा जो आपाधापी करने के बजाय जो है अपने जीवन को सत्य आचरण में बनाए। सत्य के लिए अपना जीवन रहे, व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन में भी सत्य का आचरण करना बहुत जरूरी है। एक मैं उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।
शास्त्रकारों ने भी, विद्वानों ने भी इस बात को कहा है कि साधन और साध्य में क्या अंतर होता है। जब पैसा एक साधन है, साध्य तो नहीं हो सकता, बहुत ज़रूरी हो सकता है लेकिन एक साधन ही तो है। अन्य चीज़ें भी, जितनी वस्तुएं हैं वो सब साधन है, साध्य नहीं हो सकते। राजनीतिक जो दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो राजनीतिक सत्ता भी एक साधन है देश का उपकार करने के लिए, या देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को उपकार करने के लिए, उनकी सुविधाओं को, उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को, उनके ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने का एक राजनीतिक सत्ता है। तो ये जो साधन है, साधन का प्राप्त करता है, लेकिन साधन अंतिम जो है लक्ष्य नहीं होता। अंतिम लक्ष्य हमेशा जो है, जो होता है वो साध्य जो होता है, वो पारिमार्थिक दृष्टि से अगर विचार करें तो केवल परमात्मा को प्राप्त करना होता है। और इस जो है समाज की दृष्टि से विचार करें तो परोपकार ही परमार्थ होता है। तो परोपकार की भावना से, चाहे किसी भी साधन के द्वारा से किया गया हो, वो कार्य बहुत ही उत्तम होता है। परोपकार की भावना से ही आदमी को जो है अपने आप में जो जीवन शैली है बहुत ही सादगी के साथ सिंपल होकर के जीवन जीने की आवश्यकता है। आप थोड़ा बहुत ठीक जिए तो भी सत्य के आचरण से विमुख न हो। यही श्रावणी पर्व का जो है प्रमुख जो है, मुख्य रूप से जो है उपदेश है, संदेश है। इस संदेश को घर घर तक पहुंचाइए, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाइए। गलत साधनों से जो है उत्तम साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, इस बात को ध्यान रखिए। गलत साधनों को अपना करके आप जो है परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश करेंगे, ये साध्य नहीं हो सकता। तो इसलिए साध्य को पाने के लिए, साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की उत्तमता, साधन की पवित्रता की बहुत ही जरूरत है। यही मेरा संदेश है श्रावणी पर्व के समय। सबको साधन नमस्ते।